बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है, कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है डेरिवेटिव्स एंड एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स क्या होता है? इंटीग्रेशन। ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पेज नंबर 58 पे हमारे पास कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले दिए हैं। ठीक है, उनके हम लोगों ने आज प्रूफ करने हैं। ठीक है, उनके हम लोगों ने रिजल्ट्स को क्या करना है, उनको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमारे पास टोटल 6 किस्म के फार्मूले होते हैं। ठीक है, पहला फार्मूला है हमारे पास, कहता है डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। ठीक है, इसको हम लोगों ने प्रूव करना है कि इसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइन का फंक्शन है उसका रिजल्ट इसके बराबर होता है। इसी तरह डी ओवर डी अगर काज का फंक्शन आ जाए तो साइन और काज का फार्मूला सेम होता है, जस्ट यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा फंक्शन जो सी ओ से स्टार्ट हो डेरिवेटिव में, उसके साथ क्या आ जाता है, राइट हैंड साइड पे माइनस आ जाता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड रिजल्ट है कि डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह कॉट इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला सेम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, इसी तरह और दो भी रिजल्ट है हमारे पास, सीकेंड इनवर्स एक्स और कोसिकेंड इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव। ठीक है, उनको भी प्रूफ करेंगे। बहुत ही आसान है इनके प्रूफ, थोड़ा सा आप लोगों ने गौर करना है। ठीक है, ये सब के प्रूफ मैं आप लोगों को एक ही मेथड से समझाऊंगा। अगर आप लोग एक इसका रिजल्ट अगर अच्छे तरीके से प्रूव करना सीख लें तो ऐसे समझिए कि ये बकिया जितना भी पार्ट दिए ये आप लोग खुद भी कर लेंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव दैट डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का रिजल्ट इक्वल टू होता है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो इसका प्रूफ हमने क्या करना है, जो फंक्शन यहाँ पे गिवन हो उसको लेट कर लो आप लोग y से। ठीक है, y क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स x, इसको आप लोग चाहे स्टेरिक का नाम दे दें। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ y इज इक्वल टू साइन मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स और ये x। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ y इज इक्वल टू, साइन को साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करो 1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ y इज इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगी साइन ऑफ y। इसको आप लोग चाहे डबल स्टेरिक इक्वेशन का नाम दे दें। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन स्टेरिक डबल स्टेरिक विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स। ठीक है, डी ओवर डी एक्स और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ y, साइन ऑफ y। यहाँ पे हम x फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू साइन y का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, साइन y का डेरिवेटिव होता है cos y। ठीक है, जब इसके एंगल का लेंगे तो y का वो हो जाएगा dy ओवर dx के बराबर हो जाएगा, dy ओवर dx। अगर इसमें से हम लोग dy ओवर dx की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय cos y इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, मतलब ये cos y मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड पे 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर cos ऑफ y। ठीक है, अब हम लोग ने क्या क्या प्रूव करना है, राइट हैंड साइड पे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, cos y को ये cos स्क्वायर y स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। इसको कैंसिल आउट करें तो यही वाली फॉर्म बनेगी। ठीक है, इसमें और इसमें जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे वो आप लोग नोट कर लीजिए कि ये फार्मूला हम लोग ने पढ़ा हुआ है, फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के बराबर होता है। इसमें से अगर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह cos स्क्वायर y है, इसको हम लोग लिख सकते हैं
वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास बाय डबल स्टेरिक से साइन वाई किसके बराबर है, यहाँ पे x के बराबर है। साइन वाई किसके बराबर है, x के बराबर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये हमारी आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्या था, d ओवर डी एक्स, ठीक है, d ओवर डी एक्स। वाई फंक्शन किससे लेट किया था हम लोगों ने, साइन इनवर्स के x के बराबर लेट किया था। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये जितने भी 6 फार्मूले इस किस्म के ये आप लोगों ने याद भी करना है। ये वाले फार्मूले फिर हम लोग एक्सरसाइज में भी यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, हम लोगों ने प्रूव करना है कि डेरिवेटिव काज इनवर्स एक्स का इज इक्वल टू होता है -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो सेम इसी मेथड से हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, जो इसका सेकंड पार्ट है। सेम इसी मेथड से सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट करते हैं किसी वाई फंक्शन से, किसी और वेरिएबल के नाम से इसको लेट कर लेते हैं जो इनवर्स फंक्शन होता है, ठीक है। सेकंड फंक्शन का प्रूफ सबसे पहले हम लोग ने लेट करना है कि ये हमारे पास y इज इक्वल टू है cos इनवर्स x, ठीक है। इसको आप लोग ने स्टेरिक का नाम दे देना है। अब हमारा सेकंड स्टेप में हम लोग ने क्या करना होता है, इसमें से x की वैल्यू निकालनी होती है। तो x निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, cos मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ y, cos मल्टीप्लाइड बाय cos इनवर्स, और ये x, ये आ जाएगा cos ऑफ y, cos इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा 1 के बराबर। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू हो जाएगा cos ऑफ y के बराबर हो जाएगा, ठीक है। x किसके इक्वल हो जाएगा, cos ऑफ y। तो इसको हम लोग यहाँ पे डबल स्टेरिक का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास x की वैल्यू होती है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। डिफरेंशिएट डबल स्टेरिक विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हमारे पास d है, ये लिखेंगे dx ओवर dx, d ओवर dx, और यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ y। ये 1 के बराबर cos y का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन y, फिर y का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा dy ओवर dx आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग dy ओवर dx की वैल्यू निकालेंगे। तो ये साइन वाई मल्टीप्लाई माइनस साइन वाई मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं -1 ओवर साइन वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा -1 ओवर साइन वाई, ठीक है। जिस तरीके से पहले हम लोगों ने किया था, अब हमें राइट हैंड साइड पे यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर रूट में यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं -1 वैसे का वैसा, साइन वाई को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर वाई किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। तो ये हो जाएगा -1 साइन स्क्वायर वाई को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। अब कॉस वाई किसके इक्वल था, फ्रॉम स्टेरिक डबल स्टेरिक से, फ्रॉम डबल स्टेरिक से हमारे पास कॉस वाई किसके बराबर था, x के बराबर था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स, वाई फंक्शन किसके बराबर था, कॉस इनवर्स x के बराबर था। तो ये हमारे पास सेकंड का रिजल्ट का प्रूफ आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड का रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से हम लोग थर्ड और फोर्थ को करेंगे, ठीक है। थर्ड और फोर्थ का प्रूव करेंगे। जो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि जो इन्वर्स फंक्शन होता है उसको y से लेट करते हैं, उसके बाद x निकालने के बाद उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद हम लोग कुछ फार्मूले यूज करके हम लोग रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर होता है।
तो यहाँ पे थर्ड का प्रूफ लिखें। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, किसी और वेरिएबल का नाम देंगे। y हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स x, इसको आप लोग चाहे स्टेरिक का नाम दे दें, ठीक है। अब हम लोग ने क्या करना है, इसमें से x निकालना है, तो 10 मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, 10 मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 ऑफ y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इनवर्स और ये x, तो 10y हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 1 और ये x, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 10 ऑफ y। यहाँ पे हम लोग इसको डबल स्टेरिक का नाम दे देते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जो x दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट डबल स्टेरिक विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, इसको विद रेस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास x है, तो हम लोग लिखेंगे dx ओवर dx, ठीक है, d ओवर dx, ये आ जाएगा 10 ऑफ y, dx ओवर dx क्या होता है 1, 10y का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर y होता है, और y का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होता है dy ओवर dx आ जाएगा, ठीक है, dy ओवर dx। अब इसमें से हम लोग अगर इसमें से हम लोग dy ओवर dx की वैल्यू निकालें तो ये सीकेंड स्क्वायर y मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड पे ये 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर y इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, ठीक है। अब हम लोग ने प्रूफ क्या करना है, इसमें 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास y का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग ने x के फंक्शन में चेंज करना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि dy ओवर dx हमारे पास इज इक्वल टू है 1 डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर y, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 में कि सीकेंड स्क्वायर थीटा हमारे पास इज इक्वल टू होता था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसके बराबर होता था। तो सीकेंड स्क्वायर y किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर y, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर y। तो फ्रॉम डबल स्टेरिक से 10y हमारे पास किसके बराबर है, x के बराबर है, 10y किसके बराबर है, x के बराबर है। तो अगर हम लोग ये इसमें पुट कर दें 10y की जगह पे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये उसके ऊपर स्क्वायर है तो x का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि d ओवर dx, ठीक है, y फंक्शन किसके बराबर था हमारे पास 10 इनवर्स x, तो 10 इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसका 4 पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोगों ने प्रूव करना है। 4 भी सेम इसी मेथड से हम लोगों ने इसका रिजल्ट निकालना है, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास है डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये इसके बराबर इसका रिजल्ट है। अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। हम लोग ने प्रूव क्या करना है कि डेरिवेटिव कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ का प्रूफ, सबसे पहले आप लोग लेट करें कि ये हमारे पास y फंक्शन है, y फंक्शन किसके बराबर है, कॉट इनवर्स x के बराबर, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे स्टेरिक का कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इसमें से हम लोग ने x निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉट मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉट ऑफ y इज इक्वल टू किसके, x के, क्योंकि कॉट को कॉट इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे 1 के बराबर। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, x हमारे पास आ गया यहाँ पे कॉट ऑफ y, ठीक है, इसको आप लोग डबल स्टेरिक का यहाँ पे नाम दे सकते हैं। अब हम लोग ने क्या करना है, इस x वाली जो हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट डबल स्टेरिक विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा dx ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx, ये हमारे पास आ जाएगा कॉट ऑफ y। ये 1 के बराबर कॉट y का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर y, और y का क्या होता है dy ओवर dx, ठीक है। कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x, और y का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो dy ओवर
dx। ये मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx। ठीक है, इसमें से हमारे पास जो dy ओवर dx की वैल्यू आई, dy ओवर dx की वैल्यू आई इज इक्वल टू आई माइनस 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर वाई, कोसेकेंट स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 कोसेकेंट स्क्वायर वाई क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई। ठीक है, तो फ्रॉम डबल स्टेरिक से, डबल स्टेरिक से आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कॉट वाई किसके बराबर था, x के बराबर था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स। वाई फंक्शन किसके बराबर है, वाई फंक्शन हमारे पास था कॉट इनवर्स x। ठीक है, y इज इक्वल टू किसके इक्वल था, कॉट इनवर्स x के बराबर था। तो ये प्रूव हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद हमारे पास दो किस्म के रिजल्ट हैं, वो हम लोग ने प्रूव करना है, सीकेंड और कोसीकेंड का इनवर्स। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास 5 और 6 प्रूव है। डी और डी एक्स सीकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसी तरीके से ये और ये फार्मूला मिलते जुलते हैं। ठीक है, कोसिकेंड सीओ की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आ जाएगा, बाकी फार्मूला इसका सेम है। ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले हैं, यही वाले फार्मूले हम लोग फिर एक्सरसाइज में भी यूज करेंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो 5 का प्रूफ, 5 का प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास इनवर्स फंक्शन है उसको लेट कर ले y से, किसी और वेरिएबल का नाम दे दे। तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंड इनवर्स x, इसको हम लोगों ने यहाँ पे स्टेरिक का नाम दे दिया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। तो x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीकेंड मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंड ऑफ y इज इक्वल टू सीकेंड मल्टीप्लाइड बाय सीकेंड इनवर्स और ये x। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सीकेंड y। ठीक है, सीकेंड को सीकेंड इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे 1 के बराबर, ये x। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी सीकेंड ऑफ y, इसको आप लोग यहाँ पे डबल स्टेरिक का नाम दे सकते हैं। अब हम लोग ने क्या करना है, इस x को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करना है x को विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट डबल स्टेरिक इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा dx ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx, और ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंड ऑफ y। dx 1 के बराबर होता है, सीकेंड y का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड y tan y, और y का क्या होता है dy ओवर dx। ठीक है, dy ओवर dx। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि d ओवर dx, सीकेंड x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड x tan x, और जो x होता है उसका फर्दर डेरिवेटिव भी ले लेते हैं। ठीक है, तो dx ओवर dx, इस तरीके से ये एक फार्मूला होता है। तो ये dy ओवर dx इसमें से निकालना है, dy ओवर dx ये आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये सीकेंड y tan y मल्टीप्लाई 1 के नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंड y, और ये हमारे पास आ जाएगा tan ऑफ y। ठीक है, तो अगर फ्रॉम स्टेरिक से देखें तो, डबल स्टेरिक से देखें तो सीकेंड y हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ पे x के बराबर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय x, और tan y को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं tan स्क्वायर y, tan स्क्वायर y। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने प्रूव करना है 1 डिवाइडेड बाय x इंटू स्क्वायर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, x तो हमारे पास आ गया, तो tan y को हम लोगों ने स्क्वायर रूट में क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये वाली चीज़ चाहिए। तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अगर इसमें से tan स्क्वायर थीटा निकालें तो हो जाता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो tan स्क्वायर y किसके बराबर हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर y माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय x, और ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर y माइनस 1।
सीकेंड वाई किसके बराबर है हमारे पास, x के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय x, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि सीकेंड वाई x के बराबर है। ठीक है, इसका ऊपर स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये राइट हैंड साइड वाला ये वाला रिजल्ट आ चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, d ओवर डी एक्स, यहाँ पे y था, y किसके बराबर है हमारे पास, सीकेंड इनवर्स x के बराबर है। तो सीकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। तो ये इसका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देना आप लोग हैंस प्रूफ। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट रिजल्ट है। ठीक है, d ओवर डी एक्स कोसिकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू होता है -1 ओवर x स्क्वायर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको हम लोगों ने प्रूफ करना है। तो इसको मैं रेज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग इसका लास्ट रिजल्ट प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ रिजल्ट नंबर 6, इसको प्रूफ करते हैं। अब ये हमारे पास आ जाएगा इसका प्रूफ। यहां पे लिख लेंगे लेट y इज इक्वल टू किसके बराबर है, कोसिकेंड इनवर्स x। इसको आप लोग चाहे स्टेरिक का नाम दे दें, कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। इसमें से अब मैंने क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो कोसिकेंड इनवर्स को खत्म करना है यहाँ पे। तो इसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोसिकेंड मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स और ये x। तो ये आ जाएगा कोसिकेंट y, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 और ये x। ठीक है, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कोसिकेंट y। ठीक है, ये हमारे पास इसकी डबल स्टेरिक इक्वेशन आ जाएगी। अब हम लोग ने क्या करना है, इस x को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, तो डिफरेंशिएट डबल स्टेरिक इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा dx ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx। ये हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट y। ठीक है, कोसिकेंट y dx ओवर dx हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कोसिकेंट y का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट y कॉट y, और y का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है, dy ओवर dx के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों ने dy ओवर dx निकाला, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि dy ओवर dx हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय कोसिकेंट y, और यहाँ पे आ जाएगा कॉट ऑफ y। ठीक है, कोसिकेंट y किसके बराबर है, कोसिकेंट y हमारे पास डबल स्टेरिक से किसके इक्वल है, x के बराबर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 ओवर x। ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग ने जो प्रूव करना है, राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। तो कॉट y को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर y। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें से अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालें तो वो हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर y हो तो वो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर y माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं -1 ओवर x। ये कॉट स्क्वायर y किसके इक्वल हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर y माइनस 1। कोसिकेंट y किसके बराबर है, यहाँ पे x के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा d ओवर डी एक्स। कोसिकेंट y किसके बराबर था, कोसिकेंट इनवर्स x। ठीक है, कोसिकेंट इनवर्स x। तो इसका रिजल्ट ये होता है, यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट थे पेज नंबर 58 पे। ठीक है, जो कि हम लोगों ने प्रूव कर लिए। जो हम लोग कैलकुलस की बुक यूज़ कर रहे हैं वो है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। ठीक है, ये है डॉक्टर M.N.M. तालपुर की बुक है। ठीक है, इसी बुक में से मैंने आप लोगों को ये वाले रिजल्ट करवाए। ये आप लोग FSC में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, FSC में आप लोगों ने जस्ट फार्मूले याद किए हुए थे। ठीक है, BSc में मैंने आप लोगों को इसके रिजल्ट प्रूव करवा दिए। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को ये मेरे जितने भी मैंने रिजल्ट प्रूव करवाए ये आई थिंक आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है,
तो मेरे चैनल का जो लिंक है वो अपने तमाम स्टूडेंट्स, क्लास फेलोज, टीचर्स सबको शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा फार्मूला है, ठीक है, जिसका आप लोगों को प्रूफ रिज़ल्ट चाहिए, मतलब वो प्रूफ चाहिए, तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं इंशाल्लाह उसका प्रूफ करके मैं आप लोगों को रिज़ल्ट उसका अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।